हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये सेशन बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ग्रुप डी 2022 एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करती हूँ इस सेशन को। इस सेशन में मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कराऊंगी। क्वेश्चन बाईलैंग्वेज है, दोनों भाषाओं में, इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज, क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में एक निश्चित राशि 2 गुना हो जाती है, यदि किस चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्ष में एक निश्चित राशि 2 गुना हो जाती है तो कितने समय में यह 8 गुना हो जाएगा। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए, चक्रवृद्धि ब्याज की बात की जाए, तो ये वाला कंसेप्ट लगता है। यहाँ पर आ जाएगा टाइम आ जाएगा, और यहाँ टाइम को बराबर किया जाता है n गुना। तो टाइम यहाँ रहेगा 7 वर्ष, इसको बराबर करेंगे 2 गुना के, 2 टाइम्स के, और ये फिर तो कितने साल यहाँ हमें निकालना है, कितने साल में यह 8 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है तो हमें बेस सेम बनाना होगा, और 2 कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 मान लेते हैं। उसी प्रकार 2 लिखेंगे और 8 को 2 के पावर 3 लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे जो कि 8 हो जाएगा। तो इसका पावर 3 कर लूँगी, और जो पावर आएगा उस पावर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस। तो ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7 तिरिके 21, तो 21 वर्ष आंसर हो जाएगा, 21 ईयर्स आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ये 7 वर्ष है, 7 वर्ष को 2 गुना के बराबर कर लेंगे। फिर कितने साल में टाइम निकालना है, कितने साल में, इस 2 के बेस में हमें बनाना होता है। यहाँ पर 2 है तो इसका भी 8 को ऐसे लिखेंगे कि इसका बेस 2 हो, और उसके पावर से उस टाइम का मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी 7 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहीं से। तो 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 8,000 रुपये 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए। n वर्षों के बाद उस आदमी को 10 वर्षों के बाद n वर्षों के बाद उस आदमी को 2648 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो n का मान हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, ये राशि हो जाएगा P, जो कि प्रिंसिपल 8,000 है, तो इसको यहाँ 8,000 कर लेंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किए n वर्षों में, यानी यहाँ हमें टाइम निकालना है, टाइम यहाँ पर निकालना है। n वर्षों के बाद, यानी कुछ समय के बाद उस आदमी को 2648 रुपये प्राप्त होता है। तो 8,000 में मैं n वर्षों के बाद प्राप्त होता है 2648, इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 10,648। यहाँ आ जाएगा 10,648 रुपये प्राप्त होता है। तो ये 8,000 ये होता है 20 का क्यूब, 8,000 होता है। और यहाँ जो आता है n वर्ष, यानी n वर्ष हो जाएगा, तो यहाँ 3 का क्यूब हो जाएगा। जब यहाँ 3 का क्यूब होगा तो 20 का क्यूब होता है, 20 का क्यूब 8,000 होता है। जब यहाँ n क्यूब होगा तो यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 22 का क्यूब, 10,664, जो कि 22 का क्यूब होता है।
22 का क्यूब होता है। तो यहाँ से यदि हमें रेट चाहिए तो इनका डिफरेंस लेंगे, 2 हो जाएगा 2 और बटा में हो जाएगा 20, गुना करेंगे 100, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, जो कि हम रेट चेक कर सकते हैं कि इसका रेट 10%, तो 10 से चला जाएगा 10 से 100, तो यानी रेट 10% आ रहा है। इसका मतलब कि आंसर सही है। रेट एन हमारा एन यानी टाइम हमारा 3 साल आ जाएगा। तो 3 ईयर्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए कुछ क्यूब्स लिखवा देती हूँ ताकि आप सभी को, जैसे कि एक का क्यूब तो 1 होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 25 तक का क्यूब मैं लिखवा दे रही हूँ यहाँ पर। 4 का क्यूब, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, ये 12 है। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होगा 729, 10 का क्यूब करेंगे यहाँ 729, 10 का क्यूब 1000, यहाँ देखते हैं 10 का क्यूब 1000, 11 का क्यूब जो कि होता है 1331, 12 का क्यूब होता है 1728, 13 का क्यूब जो कि होता है 2197, 13 का क्यूब। फिर इसको रफ कर दे रही हूँ ताकि और 25 तक में लिखवाना है हमें। 14 का क्यूब यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 14 का क्यूब 2744 हो जाएगा। 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4049, 17 का क्यूब हो जाएगा 4913, 18 का क्यूब 5832। बात करें 19 का क्यूब की, 19 का क्यूब का तो 19 का क्यूब हो जाएगा 6859। यहीं पे मैं इसको मिटाकर फिर से 25 तक कर दे रही हूँ। और 20 का क्यूब होता है 8000, 21 का क्यूब 9261, 22 का क्यूब 1000, 22 का क्यूब 10,648, 23 का क्यूब 12,167, 24 का क्यूब 13,824 और 25 आखिरी 25 का क्यूब जो कि हो जाएगा 15,625। तो इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए क्यूब जो कि याद होना चाहिए, तो मैं 25 तक का क्यूब लिखवा चुकी हूँ।
गाइज आशा करती हूँ अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।